जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कितनी तारीख को है। साथ साथ पूजा विधि भी जानेंगे और एक छोटी सी कथा भी सुनेंगे। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो दी हुई यूज़फुल लगती होगी और आपके जीवन में लाभकारी होता होगा। तो हमारे इस कान्हा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो बोलिए राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पाप जन्मांतर तक जितने भी पाप हुए हैं, जो हमसे भूल में चूक में कोई भी गलती हो जाती है, तो ये एकादशी हमें हर पापों से मुक्त करा देने वाली एकादशी है। मार्च महीने में 2 एकादशी पड़ रही हैं। 15 मार्च दिन रविवार के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। आगे की वीडियो में आपको देती रहूँगी। और पारण का शुभ मुहूर्त होगा सूर्योदय के बाद। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से पूर्व हमें अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। जिसके घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, वो पंचामृत से स्नान जरूर कराएं और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। जिसके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, कोई बात नहीं, फोटो से पूजा करते हैं तो गंगा जल का छिड़काव करें, साफ कपड़े से पोछे और हल्दी से तिलक करें और तुलसी पत्र अर्पित करें। कहा जाता है तुलसी पत्र एकादशी के दिन विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो यदि आप सभी की कोई कामना है तो तुलसी पत्र अर्पित करते समय आप अपनी इच्छाएं जरूर बोलें, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। कोशिश करें कि पाप मोचनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र स्वयं भी धारण करें और अपने लड्डू गोपाल जी को भी धारण करवाएं। यदि विष्णु भगवान का विग्रह है तो उनको भी पीले वस्त्र धारण करवाएं। अन्यथा फोटो से पूजा करते हैं तो आप पीले पुष्प जरूर चढ़ाएं। पीले चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इसमें। आप इसमें केला, आम यानी कि जो भी सीजनी फल है आपको मिल जाए तो आप अर्पित करिएगा। इस दिन केला जरूर विष्णु भगवान को, कृष्ण कन्हैया को अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन तुलसी पत्र का माला जरूर पहनाना चाहिए या तुलसी पत्र ही जरूर चढ़ाना चाहिए। तो एकादशी से पूर्व हम तुलसी पत्र तोड़ के रख लेंगे, यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र आप सभी तोड़ लीजिएगा। वैसे भी संडे के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। एक तो ऊपर से एकादशी पड़ जा रही है ना, तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है। कहा जाता है विष्णु भगवान के आराधना में वो निर्जला व्रत रखती हैं। वृंदा मैया, तुलसी मैया का नाम वृंदा मैया है, तो आप उनमें जल मत दीजिएगा, दूर से ही आरती पूजा अर्चना कर सकती हैं। तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, तुलसी में जल नहीं देना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अशुद्ध चीज़ें अपने घर में ना बनाएं, ना खाएं। जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं वो चावल का त्याग करें। अगर आप चावल का त्याग कर देंगी तो आपको व्रत का आधा फल मिल जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जिससे आप जल तुलसी में नहीं डालेंगी, तुलसी पत्र चढ़ाएंगी और चावल नहीं खाएंगी तो आपको व्रत का पूरा फल मिल जाएगा। तो एकादशी के दिन आपको चावल अपने घर में नहीं बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन छोटे बच्चे अगर होते हैं तो ये बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं। लेकिन बच्चे अगर समझदार हो चुके हैं, 5 साल 7 साल के हो चुके हैं, तो उनको समझाइए कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है। तो चावल का उपयोग अपने पूरे दिन में ना करें। व्रत रखने वाले इस बात का ध्यान रखें, ना बुराई सुने, ना बुराई करें और दूसरे का घर के बने हुए भोजन भी ना खाएं। व्रत के पारण में आपको कुछ अनाज और कुछ दक्षिणा जरूर दान देना चाहिए। तो आइए अब एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक ऋषि मुनि थे जो बहुत तपस्वी थे। उनको अपने तपस्या पे बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था। इस वजह से वो किसी को भी श्राप दे देते थे। एक अप्सरा थी, वो अप्सरा उनके अगल बगल से हमेशा गुजरती रहती थी, क्योंकि
फूल तोड़ने वह अपने मंदिर में चढ़ाने के लिए जाया करती थी। बहुत खूबसूरत थी। अब इधर ऋषि मुनि ध्यान में मग्न रहते थे तो उनको देखकर उनके मन को भटकाव होता था। इसीलिए वो श्राप दे दिए कि जाओ तुम चांडालन बन जाओगे। इस वजह से ऋषि मुनि के जो किए गए पुण्य थे वो खत्म हो गए। क्योंकि हमें ये किसी को हक नहीं बनता किसी के हम अपनी इंद्रियों अपने चीज़ों को बस में ना कर सकें और दूसरे पे आरोप लगा दें। तो उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो रास्ते से बस गुजरती थी और ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठ के जप करते थे, जबकि वो किसी भी प्रकार का ऋषि मुनि पे कोई प्रभाव डालना नहीं चाहती थी। परंतु इनका ही मन भटक रहा था, उल्टा ये ही उनको श्राप दे दिए। इस वजह से इनके पुण्य नष्ट हो गए। अब इनको बहुत ज़्यादा फोड़ा फुंसी और शारीरिक दुख होने लगे। तभी एक दिन भगवान को दया आई और एक बालक रूप में प्रकट हुए और ऋषि मुनि से कहने लगे कि पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर तुम गंगा जी में स्नान करके इस व्रत का पालन करोगे, एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्र चढ़ाओगे, पीले फल का भोग लगाओगे, विष्णु भगवान कृष्ण कन्हैया को राधा नाम का जाप करोगे, तो राधा नाम जाप और कीर्तन से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि मुनि ऐसा ही किए। पाप मोचनी एकादशी के दिन राधा नाम का कीर्तन किए और सूर्य भगवान को नमस्कार करके अपने घर में पड़े हुए लड्डू गोपाल जी को पीले पीताम्बरी रखकर आरती किए, भोग लगाए माखन मिश्री का। इससे उनके पाप नष्ट हो गए। साथ साथ वो जो अप्सरा थी पिचासनी का उनको वरदान दिए थे ऋषि मुनि, वो भी खत्म हो गया। तो दोनों लोग मुक्त हो गए इस बंधन से और अपने पूरे जीवन को व्यतीत करके स्वर्ग को निवास मिला उनको। तो पाप मोचनी एकादशी इसीलिए आती है कि हमारे सभी पापों बुरे कार्यों को नष्ट करने आती है। तो आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की कथा कैसी लगी? इस तरह की और भी कथा मेरे चैनल पे पड़ी हुई है एकादशी की, तो आप सभी ज़रूर सुनिएगा। लड्डू गोपाल जी की सत्य कथा लीला मैं अपने चैनल पे डालती हूँ, तो आप सभी ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। राधा नाम लिखना चाहिए, राधा नाम का कीर्तन करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, मैं बार बार आपको कहती हूँ। तो इसीलिए राधा नाम का आपको अपने जीवन में कीर्तन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, सुनना चाहिए और लिखना भी चाहिए राधा नाम, जिससे आपका कल्याण हो। तो राधा नाम का कीर्तन किया करिए। अगर आप खुद नहीं स्वयं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कीर्तन करके अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो लाइव आकर डाली हूँ और सुबह सुबह मैं 7 से 8 के बीच में राधा नाम का कीर्तन भी 10 मिनट 15 मिनट का करती हूँ, जिस तरह से मेरे पास समय रहता है। तो आप सभी कीर्तन में जुड़ जाइए ज़रूर, जिससे भक्ति का आपको जो है अनुभव हो और आपका हृदय पवित्र हो, जिससे भगवान वास कर सके। भगवान उसी हृदय में वास करते हैं जिसका हृदय पवित्र हो और भगवान उसी को अपना भक्त भी मानते हैं। तो बोलिए राधे राधे। तो आप सभी को एकादशी की जानकारी कथा यदि पसंद आई हो तो और लोगों को शेयर करिए, जिससे और लोगों को जानकारी मिल सके। और मेरे इस कान्हा परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं महिमा पांडे आप सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।